हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित मित्तल, चीफ हैंड सर्जन एंड डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर जयपुर एंड सीनियर कंसल्टेंट संतोखबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर। आज हमारा टॉपिक है मैलेट डिफॉर्मिटी, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है और इसको किस लिए जल्द से जल्द देखकर इसको ट्रीटमेंट करना होता है। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ मैलेट फिंगर? मैलेट फिंगर हमारी जो फिंगर्स होती है उसमें टेढ़ेपन को बोलते हैं। तो हमारे फिंगर्स में 3 जॉइंट होते हैं, 1, 2, 3। इसको एमसीपी जॉइंट बोलते हैं, इसको पीआईपी जॉइंट बोलते हैं, इसको डीआईपी जॉइंट बोलते हैं। तो जो टेढ़ापन हमारी इस जॉइंट पर होता है, जो ऐसे हो सकता है, इसको हम मैलेट फिंगर बोलते हैं या मैलेट डिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो टेढ़ेपन जो हमारी फिंगर का जो लास्ट जॉइंट होता है, उसके टेढ़ेपन को हम मैलेट फिंगर या मैलेट डिफॉर्मिटी कहते हैं। टाइप्स ऑफ मैलेट डिफॉर्मिटी, या कितने टाइप की ये मैलेट डिफॉर्मिटी होती है या कितने टाइप के टेढ़ेपन होते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं, 1, 2 एंड 3। जो पहले 2 टाइप के होते हैं, 1 एंड 2, इन दोनों में स्किन जो होती है, ऊपर की जो स्किन होती है वो नॉर्मल होती है। तो जो फर्स्ट टाइप की डिफॉर्मिटी होती है, तो उसमें क्या होता है, जब भी हमें कोई चोट लगती है तो जो जॉइंट होता है डीआईपी जॉइंट, उसका इंजरी हो जाती है, उसके कारण जो बोन का फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बोनी मैलेट डिफॉर्मिटी या जॉइंट मैलेट डिफॉर्मिटी। जो दूसरे टाइप की डिफॉर्मिटी होती है, उसमें जॉइंट और जो बोन होता है बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो उसमें जो उनके टेंडन्स होते हैं, जो जैसे रस्सियाँ हैं ये टूट जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेंडन इंजरी मैलेट डिफॉर्मिटी, जिसमें एक्सरे नॉर्मल होता है। जो तीसरे टाइप की डिफॉर्मिटी होती है, उसमें स्किन भी खराब होती है, टेंडन भी खराब होता है और जो जॉइंट और बोन जो होती है वो भी खराब होती है, उसको हम कॉम्प्लेक्स मैलेट डिफॉर्मिटी बोलते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि सर ये हमको इंजरी हुई कैसे है। तो ये जो हमारे जो फिंगर के टिप्स हैं, ये हमारे सबसे आखिरी वाले पार्ट हैं, हम इसी से ही काम करते हैं। तो जब भी कोई फोर्सफुल स्ट्रक्चर आता है हमारे पास, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी, जिसमें जैसे हम क्रिकेट बॉल करते हैं तो क्रिकेट बॉल बहुत तेज़ी की आई तो वो इसको हिट करती है, या फुटबॉल जो तेज़ी की आई हम बॉल को रोकते हैं उससे, या फिर वॉलीबॉल जो हम खेल रहे होते हैं, या बास्केटबॉल, इन सब की जो बॉल्स होती हैं वो तेज़ी के हमारे पास बम्प करती हैं फिंगर की टिप पर, और टिप के कारण वो फोर्स इस पर लगती है और इस जॉइंट पे फोर्स आती है और उसके कारण बोन जॉइंट या फिर टेंडन इंजरी हो जाती है या फिर स्किन भी खुल जाती है। तो ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको इस टाइप से चोट लगती है। कुछ लोग जो होते हैं, जैसे लेडीज़ हैं जो कि किचन में काम कर रही होती हैं, तो उनको कॉम्प्लेक्स टाइप की मैलेट डिफॉर्मिटी होती है। जैसे कि वो मिक्सी में कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें फिंगर टिप चली जाती है, या फिर जो छोटे बच्चे हैं या जो प्लेइंग चिल्ड्रंस जो मिडिल एज एडोलेसेंट में होते हैं, वो जब कुछ काम कर रहे होते हैं तो डोर में उनकी फिंगर क्रश हो जाती है। तो उसमें जो देखने में सिंपल चोट लगती है, लेकिन नाखून के आसपास ब्लड आ जाता है और जब एक्सरे कराते हैं तो उसमें इंजरी दिखती है, या फिर अगर टेंडन इंजरी है तो फिर टेंडन कटा हुआ दिखता है और उनकी ये जो जॉइंट ऐसे मुड़ जाता है। कई बार जैसे कोई लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और फिर जस्ट लड़ाई हो जाती है, तो या फिर किसी भी नॉर्मल चीज़ें, कोई किसी की उंगली मोड़ देता है, तो मोड़ने के टाइम पर जो उसकी उंगली जो मुड़ती है तो यहीं से मुड़ती है, तो जब यहाँ पर हिट करती है तो यहाँ से सूजन आ जाती है और यहाँ की डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो इस टाइप से ये ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको होती है, या फिर जो चिल्ड्रंस जो फाइट कर रहे होते हैं, या फिर डोर में उंगली आने के कारण, या फिर जो लेडीज़ हैं जो मिक्सी में उंगली आ जाती है उनके कारण ये डिफॉर्मिटी होती है। हमको कैसे पता चले कि सर जो हमारी फिंगर टिप में जो इंजरी है वो मैलेट डिफॉर्मिटी है या नहीं है? तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। जब भी कोई चोट लगती है तो हमारी स्किन में सबसे पहले सूजन आती है। तो जो स्किन की सूजन के कारण अगर हमें ऐसा मुड़ा हुआ दिख रहा है तो वो मैलेट डिफॉर्मिटी नहीं है। अगर आप कोई डॉक्टर वहाँ पर देखते हैं और वो बताते हैं कि मैलेट डिफॉर्मिटी है, तो आप अगर उसको पर्सनल चेक करना चाहें, तो अगर आप जब इसको फिंगर को ये फुल स्ट्रेट है और अगर आप इसको ऐसे बेंड कर पा रहे हैं और ऊपर सीधा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका या तो यहाँ का धागा टूट गया है। अगर धागा नहीं टूटा है तो जॉइंट में भी चोट है, तो इसका मतलब ये है कि आपको मैलेट डिफॉर्मिटी श्योर है। लेकिन कुछ टाइम के लिए जब सूजन के कारण, दर्द के कारण ये उंगली नहीं सीधी हो पाती, तो आप एक्सरे या फिर अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। वो देखकर आपको बता सकते हैं कि मैलेट डिफॉर्मिटी है या नहीं है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि सर हमारे डॉक्टर ने बताया कि हमको मैलेट डिफॉर्मिटी है, और सर हमको स्प्लिंट पहनने के लिए बताया, या फिर के वायर डालने के लिए बताया, या फिर स्किन ओपन कर कर उसका ऑपरेशन करने के लिए बताया, तो कौन सा ऑपरेशन आपके लिए अच्छा है
और कौन सा आपको करवाना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो इसके स्पेशलिस्ट अवेलेबल होते हैं, जैसे हैंड सर्जन है, आप उनको मिलें और उनसे जो वो कहें वो करें। अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो क्या करते हैं, अगर आपको शुरू के 2 वीक्स में अगर आप आएँ और जो आपका जॉइंट है उसमें जो बोन है काफ़ी बड़ी है, तो डेफ़िनेटली आप सिर्फ के वायर से विदाउट स्किन को खोलकर वो ठीक हो सकता है, जो कि स्पेशलिस्ट लोग बहुत अच्छे से करते हैं और 6 वीक्स में वायर निकल जाता है और उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी होती है। लेकिन अगर आप लेट हो गए हैं और आपके जॉइंट में वो जो पार्ट है वो बहुत छोटा है, तो हो सकता है कि आपको ओपन भी करना पड़े। वो डॉक्टर का टेक होम होता है कि उसको ओपन करके फिक्स किया जाए या फिर विदाउट स्किन को ओपन करके उसमें वायर किया जाए। वो डिपेंड करता है कि एक मशीन होती है, उसमें देखकर वो पता करते हैं। लेकिन अगर आप काफ़ी लेट हो गए हैं, 3-6 महीने या 1 साल हो गया है और आपका ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी है कि आपको डिफेंस में जाना है, तो इसलिए आपको ऑपरेशन की ही द्वारा जाना होगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिंपल के वायर या फिर स्प्लिंट के वायर के बाद और फिर एक्सरसाइज, और या फिर उसको खोलकर उसको रिपेयर करना और वायर को लगाकर और फिर कुछ टाइम बाद वायर को निकाल कर उसकी एक्सरसाइज होती है, हैंड थेरेपी होती है, जो कि 6-7 महीने में आप ठीक हो जाते हो। अगर आपको इस टाइप की इन्फॉर्मेशन पसंद है और ऑर्थोपेडिक रिलेटेड से आपको अधिक वीडियो की जानकारी चाहिए, तो आप ये डॉक्टर अमीन मित्तल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।